बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि रिग्रेशन में हम y को एस्टिमेट करते हैं ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। आज हम उसी की कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे पास b जो है वो कैसे मेजर करना है, a कैसे मालूम करना है और y की वैल्यू को कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें हम आज एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। ये एग्जांपल है 10.1। कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x फॉर द फॉलोइंग डेटा। व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। तो इसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो b है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में स्टडी किया था कि b जो है उसको स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं और इसी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये हमें ट्रेंड बताती है कि x और y के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो किस किस्म का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है जिसको हम कहते हैं y on x। y on x का मतलब ये है कि y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y को हम एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ x। तो ये नीचे आपको इसकी टू नॉर्मल इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x और सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इन नॉर्मल इक्वेशंस के ज़रिए से भी हम a और b की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। इन्हीं नॉर्मल इक्वेशंस को यूज़ करके हमने इसके दो फार्मूलाज बनाए हैं, एक फार्मूला b के लिए और एक फार्मूला a के लिए। तो फिर उसमें आपको ये नॉर्मल इक्वेशंस के बजाय डायरेक्ट जो है वो फार्मूला जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ किया जाता है ये है हमारे पास b का फार्मूला। b इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और डिनोमिनेटर में आ जाता है n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखना है कि ये समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर में डिफरेंस है कि बाद औक़ात हम इनको एक ही कंसिडर कर लेते हैं। जो समेशन एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स का स्क्वायर लेने के बाद जो हम सम करते हैं उसको हम समेशन एक्स स्क्वायर कहते हैं और समेशन एक्स का मतलब है समेशन एक्स लेने के बाद उसका स्क्वायर किया जाता है। तो इस तरह इन दोनों के मीनिंग जो है वो अलग-अलग होंगे, ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो ये इसका b का फार्मूला है। तो इसके लिए अब हमें ये कॉलम्स बनाने होंगे। एक कॉलम हमारा आएगा समेशन एक्स वाई, दूसरा कॉलम होगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स वाई में आप हर एक्स और वाई की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा और इसका जो सम है वो समेशन एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर जो है हर एक्स की वैल्यू को हम स्क्वायर करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम जो है वो बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। समेशन एक्स वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 3853, ये हमारे पास ये टोटल किया 3853। n जो है ये नंबर ऑफ पेयर्स, हमारे पास x और y के कितने पेयर्स हैं। तो x और y के हमारे पास यहाँ पे 9 वैल्यूज़ हैं तो n की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे 9 यूज़ करेंगे। फिर समेशन x 102, समेशन y 302, ये वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर लेनी है। इसके बाद डिनोमिनेटर में n समेशन एक्स स्क्वायर, n जो है वो 9 आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर जो है 1308 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन x जो है ये हमारे पास 102 है तो ये 102 पुट करके होल स्क्वायर है। ये हम यहाँ पे बाद औक़ात स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे ये गलत हो जाता है। तो समेशन x की वैल्यू पुट करके फिर आपने इसको स्क्वायर करना है
कैलकुलेशन में इनको मल्टीप्लाई करके पहले आपने ऊपर माइनस किया तो 3873 आ गया और नीचे माइनस किया तो 1368 आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो 2.831। ये हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है ये b की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जो क्वेश्चन में शुरू में कहा था कि व्हाट इट मीन्स कि b की इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इंटरप्रिटेशन से मुराद यहाँ पे यही है कि b जो है यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस किस्म का है। तो दोनों वेरिएबल्स में यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स के अगर हमारे पास यहाँ पे देखें जो x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, यानी दोनों वेरिएबल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर ये दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर यहाँ पे ये जो b की वैल्यू आती है ये फिर माइनस में आ जाती है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड पोजीशन में होगी, डिक्रीजिंग फॉर्म में होगी। तो यहाँ से हमने एक कांस्टेंट यानी b मालूम कर लिया। अब दूसरा कांस्टेंट जो है वो a है। तो a मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, तो ये हमारे पास a का फार्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार का मतलब होता है मीन ऑफ y। y बार का फॉर्मूला होता है समेशन y ओवर n, ये जो पहले हमने b के फॉर्मूले के साथ देखा था। और इसी तरह x बार का फार्मूला होता है, x बार जो है ये मीन ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा और इसका फार्मूला होगा समेशन x ओवर n। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार आपने कैलकुलेट किया 33.56 माइनस ये b की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 2.831 और x बार 11.33। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1.47। तो जैसे कि पहले भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था a जो है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू जो होगी उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास डिजायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x आ जाती है। y हैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1.47 प्लस 2.831x। ये हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती है। इसमें हमने a और b जो है वो मेजर करना होता है। तो a और b मेजर करने के लिए ये दो फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैक्सिमम एक्सरसाइज में यही दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूले भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है यही फार्मूला हमारा यूज़ होता है। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट b 2.831 which indicates that the value of y increased by the 1 unit for the unit increase in x। यानी ये b जो है ये अब स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कि अगर x में हम एक यूनिट इंक्रीज करें तो b में जो चेंज आती है, y में जो चेंज आती है, यानी x में 1 यूनिट इंक्रीज करें और y में जो चेंज आती है वो बेसिकली b को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि x और y के दरमियान कितना रिलेशनशिप है कि 1 यूनिट चेंज करने से y में कितना चेंज आता है। तो इसी को थोड़ा सा हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास ये x और y जो है टू वेरिएबल्स दिए होंगे, तो इसमें हमने ये एस्टिमेटेड इक्वेशन जो है मालूम करनी होगी। एस्टिमेटेड इक्वेशन मालूम करने के लिए दो कांस्टेंट a और b जो है वो मालूम किए जाते हैं। a और b मालूम करने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। b का फार्मूला ये यूज़ करते हैं और x बार समेशन x ओवर n, y बार समेशन y ओवर n, ये मीन्स ऑफ x एंड y को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसी तरह हम a की वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। a की वैल्यू का फार्मूला y बार माइनस बी एक्स बार। तो इस तरह दोनों कांस्टेंट इसमें पुट करके तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल इसी पे हम फर्दर स्टडी करेंगे कि हम स्टैंडर्ड एरर कैसे मालूम करेंगे और फिर एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो है वो कैसे मालूम करेंगे। शुक्रिया।